हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सीटेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, वो चाहे सीडीपी के क्वेश्चन हो, वो चाहे ईवीएस के प्रश्न हो, वो चाहे मैथमेटिक्स के हो, चाहे साइंस के हो, प्यारे साथियों सभी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। और खास बात है, एक महामैराथन भी होने वाली है पेडागोजी की, यानी हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, मैथ में और साइंस में किस प्रकार पेडागोजी पूछी जाती है। एक क्लास में आपको सभी पेडागोजी के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं करना, क्योंकि लास्ट में करना होता है हमारा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों लेवलों के लिए प्यारे साथियों मैथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैथ की बात करने वाले हैं। बस फोन को सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोड पर कर लीजिए, क्योंकि आपको न तो अब कमेंट करना है, न ही कोई दूसरी वीडियो देखनी है हमारे चैनल की, नहीं अभी दूसरी वीडियो देखनी है। पहले इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी ये क्लास समझ में आएगी प्यारे साथियों। और क्लास कंप्लीट होने के बाद ही आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना है, ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सके। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, मुश्किलें जरूर है, लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में क्वेश्चन नंबर 31 आएगा मैथ का। क्वेश्चन नंबर 31 आएगा। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, 3 ब्रांड ए बी सी, कितने ब्रांड है? 3 ब्रांड है। कौन कौन से है? ए बी सी, 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः क्या दे रखे हमें? पेन 10, 12, 24 पैकेटों में उपलब्ध है। 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, देखिए सभी पेन समान संख्या में उसे खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या है? ये मैं क्वेश्चन आपको 2 तरीके से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो चुन लेना प्यारे साथियों। और सबसे पहले बताऊंगा एलसीएम मेथड से, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको ऑप्शन के हिसाब से। तो देखिए, एलसीएम के हिसाब से किस प्रकार करेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120 आएगा। यानी प्यारे साथियों, समान संख्या, पेन की समान संख्या कितनी हो गई? 120। यानी ये भी 120 खरीदेगा, ये भी 120, ये भी 120 खरीदेगा। और अब हमें बताने हैं खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या। अगर एक पैकेट में 10 पेन है, एक पैकेट में 10 पेन है, तो 120 पेन खरीदेगा वो, तो कितने पैकेट खरीदेगा प्यारे साथियों? तो ए खरीदेगा 12 पैकेट। कितने पैकेट खरीदेगा? 12 पैकेट ए खरीदेगा। कितने पैकेट? 12 पैकेट। और बी कितने पैकेट खरीदेगा? अगर एक पैकेट में 12 पेन है, तो बी 120 पैकेट खरीदने 120 पेन खरीदने के लिए कितने पैकेट खरीदेगा? 10 पैकेट, क्योंकि 10 इंटू में 12 करेंगे तो 120 और 10 इंटू 12 करें 120। और 24, यानी एक पैकेट में 24 पेन हैं, तो 120 पेन करने के लिए हमें कितने पैकेट खरीदने होंगे? 5 पैकेट। कितने पैकेट? 5 पैकेट खरीदने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ए तो कितने पैकेट खरीदेगा? 12 पैकेट खरीदेगा। बी कितने पैकेट खरीदेगा? 10 पैकेट खरीदेगा। और सी कितने पैकेट खरीदेगा? सी खरीदेगा 5 पैकेट। और इतने पैकेट खरीदेगा ना, तो ए ब्रांड के भी 120 पेन ले आएगा, बी ब्रांड के भी 120 पेन ले आएगा, सी ब्रांड के भी 120 पेन ले आएगा। यानी सभी की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। ये था हमारा पहला मेथड, जो ऑप्शन नंबर 4 में हमें दे रखा है 12, 10, 5। 12, 10,
5, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 दूसरा तरीका, ऑप्शन के हिसाब से हम किस प्रकार कर सकते थे इस क्वेश्चन को। देखिए, पेन क्रमशः 10, 12, 24 पैकेटों में उपलब्ध है। यहां पर देखिए संख्या किस क्रम में दे रखी है, बढ़ते हुए क्रम में 10, 12, 24, यानी पेन की संख्या यानी पैकेटों की संख्या खरीदेंगे वो क्या होगी, घटते क्रम में। सबसे ज्यादा पैकेट किसके खरीदने होंगे, हमें ए ब्रांड के, तभी बराबर होंगे ना। सबसे ज्यादा किसके खरीदने होंगे, ए के, और फिर उससे कम बी के, और फिर उससे कम सी, यानी सबसे कम पैकेट कौन से ब्रांड के खरीदने होंगे, सी ब्रांड के खरीदने होंगे। क्यों, क्योंकि एक पैकेट में उसमें 24 पेन है, एक पैकेट में 24 पेन है, तो तब हमें कम खरीदने होंगे पैकेट। और ए में क्या है, सबसे कम पैकेट है, तो सबसे कम पेन है, तो सर्वाधिक पैकेट किसके खरीदने होंगे, हमें सर्वाधिक पैकेट खरीदने होंगे ए के प्यारे साथियों। तो देखिए सर्वाधिक 12, 10, 5, और सभी में देख लीजिए, यहां पर 10 है, यहां पर 12 है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें कम, इसमें ज्यादा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 एकमात्र ऑप्शन है जिसमें 12, 10, 5 यानी घटते क्रम में हमें दे रखा है। तो ये थे दो मेथड प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 समझने से पहले आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे प्यारे साथियों। तो ये रहा आपके सामने वर्ग। क्या है, वर्ग है ये एक, जिसकी भुजा कितनी है, 4 सेमी। कितनी है, 4 सेमी इसकी भुजा दे रखी है, हमें 4 सेमी भुजा दे रखी है। और देखिए इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। देखिए 4 बराबर भागों में बांट दीजिए इस प्रकार, 1, 2, 3, 4। ये 4 क्या हो गए, वर्ग, और ये क्या है, बराबर। बराबर है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी सभी क्या हो जाएगी, 2, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2, 2 भुजा हो जाएंगी सभी। काटेंगे तब प्यारे साथियों, क्योंकि हमें बराबर वर्गों में विभाजित करना है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए, प्रत्येक छोटे वर्ग का, और छोटे वर्ग की भुजा कितनी है, 2, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, यानी 2 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 1 में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। क्या जरूरी है, नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7। क्या 2 सम संख्या नहीं है प्यारे साथियों, है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, ये कथन हमें असत्य दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 34, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित है, यानी 1 भी सम्मिलित है और 10 भी सम्मिलित है, यानी जो संख्या 1 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य हो, यानी 1 से भी विभाज्य हो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, यानी सभी से विभाज्य हो, यानी 10 तक लेकर प्यारे साथियों। तो अब बात करेंगे कि कौन सी संख्या विभाजित है इस प्रकार। तो देखिए 10 2 से तो चली जाएगी, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो कट, ऑप्शन नंबर 2 भी कट, क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भी कट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं है। 6 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 10 3 से विभाजित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 बच गया, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो कर देख लीजिए। 2 से विभाज्य क्योंकि इकाई अंक 0 है, 2 से विभाज्य है ना। 3 से विभाज्य है क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है, 2 5 2 यानी 9, 2 और 5 7, 7 और 2 9, और 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये किससे विभाजित है, 3 से। 4 से विभाजित है क्योंकि इकाई के 2 अंक
अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है तो ये 4 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, क्योंकि प्यारे साथियों इसमें इकाई का अंक 0 दे रखा है, जिसमें 0 और 5 होना इकाई का अंक। वो किससे विभाजित होता है? वो होता है प्यारे साथियों 5 से। 6 से भी विभाजित है, क्योंकि ये 2 से विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है, और ये 7 से भी विभाजित हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, क्योंकि एक लास्ट के 3 अक्षर 520 में अगर हम 8 का भाग देंगे ना तो चला जाएगा 8 छिका 48, और फिर कितने बच गए 4, और 8 पंजा 40, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। 9 का भी जाएगा, क्योंकि अंकों का 9 हो रहा है और 9 में 9 का भाग जाता है, और 10 से भी विभाज्य, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 दे रखा है। यानी 1 से लेकर 10 तक कौन सी संख्या विभाजित हो रही है? 2520, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। और क्या है क्वेश्चन नंबर 35? आयशा के, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। ये देखिए, आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। किस किस के सिक्के हैं? एक तो 5 रुपए का सिक्का है और एक 10 रुपए का सिक्का है, लेकिन है कितने ये हमें नहीं पता। एक तो होगा 5 का और एक होगा 10 का, ठीक है। इनके अलावा कोई सिक्के नहीं है। आगे देखिए, यदि उसके पास है सिक्कों की कुल संख्या 25 है। कुल सिक्के कितने हैं? 25 कुल सिक्के हैं। कितने हैं? कुल सिक्के 25 है। और देखिए, और धन है 160 रुपये। धन कितना है? 160 रुपये है टोटल धन प्यारे साथियों। और तो उसके पास 5 और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? इसे हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, और बेटर कौन सा है? ऑप्शन वाला। बेटर कौन सा रहता है इसमें? ऑप्शन वाला। तो ऑप्शन वाला मैं कर आपको बता देता हूं। तो देखिए प्यारे साथियों, ऑप्शन, पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, साफ कर लेता हूं। और देखिए, अब बात करते हैं हम कितने। एक तो है 5 और एक है 10। ये 2 सिक्के हैं, किसके पास है? आयशा के पास। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अगर उसके पास 5 रुपए के 18 सिक्के हैं, 5 रुपए के 18 सिक्के हैं और 10 रुपए के 7 सिक्के हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? इसकी गुणा करेंगे तो 17 आ जाएगा, और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 पंजे कितने होते हैं? 18 पंजे होते हैं प्यारे साथियों 90, और 90 और 70 कितने होते हैं? 160। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 5 रुपए के 18 सिक्के हुए तो कितने रुपए हो गए उसके पास? 90 रुपए हो गए। और 10 रुपए के कितने सिक्के? 7, तो 70 रुपए हो गए। 90 और 70 कितने होते हैं? 160। यानी टोटल धन भी 160 हो रहा है, और सिक्कों की संख्या देख लीजिए, 18 + 7 कितने होते हैं? 25 होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कर देख लीजिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो और भी देख सकते हैं, कोई भी ऑप्शन देख लीजिए, सही नहीं होगा। 5 10, 5 10 है। अगर हम 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 माने तो कितने रुपए? 50 रुपए। अगर 10 रुपये की संख्या 15 माने तो कितने रुपए? 150 रुपये। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 200 हो गए। कितने हो गए? 200, जो कि गलत है। हमें कितने लाने थे? 160 लाने थे। यानी इस प्रकार सभी गलत हो जाएंगे, मात्र ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 36? आसान सा क्वेश्चन है और मान ज्ञात करना है हमें। तो मान ज्ञात कीजिए। इसे किस तरीके से हल करेंगे? बोर्ड मास के तरीके से। सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, इस प्रकार हल करते हैं। फिर भाग को, डिवाइडेड को, मल्टीप्लाई को, जोड़ को, घटाव को। तो देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पर भाग है, तो पहले किसको हल करेंगे? इसको। तो हल करिए। 7 में 21 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। इधर माइनस, इधर माइनस, दोनों तरफ माइनस है ना इसके, तो लगा लीजिए माइनस। अब गुणा करा दीजिए। 32, 3 की गुणा 12 के साथ करेंगे तो 12 तिया 36 होते हैं। कितने होते हैं? 12 तिया 36 और 5 तिया 15, यानी 37.5। 37.5 आ जाएगा इसका। और इसका कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, पॉइंट का निशान 17, 34 तिया 51, यानी 52।
52.5 -3 -37.5। तो इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा 12 आंसर। क्या आएगा? 12 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले हमें भाग को हल करना है, ये ध्यान रखना है। इसमें किसको हल करना है? भाग को। तो 7 या 21 आ जाएगा 3, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 37.5, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 52.5, और इसको हल करेंगे तो 12 आंसर निकल आएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। यह है क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, देखिए ध्यान से। एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। 1/6 भाग है, एक बाग है, उसमें क्या है? नीम के पेड़ों की संख्या कितनी है? 1/6 भाग, यानी 1/6। यानी अगर टोटल बाग में 6 पेड़ है, टोटल बाग में 6 पेड़ है, तो नीम का पेड़ कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? नीम का पेड़ होगा 1। यदि टोटल बाग में 6 पेड़ है तो नीम का पेड़ कितना होगा? 1 होगा। आगे देखिए, आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो अशोक के कितने वृक्ष हैं? अशोक के हैं आधे, यानी 3 हो जाएंगे। टोटल कितने? 6। टोटल 6 हैं तो 6 के आधे कितने होते हैं? 3, यानी अशोक के वृक्ष कितने हो जाएंगे बाग में? 3 हो जाएंगे। और शेष यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस यानी यूके लिख लेते हैं, शेष है 3 और 1 4, तो 4 तो ये आ गए, और बचे कितने? 2 शेष बचे। कितने शेष बचे? 2 शेष बचे। यानी प्यारे साथियों, अगर बाग में टोटल 6 पेड़ हैं तो 1 पेड़ नीम का होगा, 3 पेड़ अशोक के होंगे, और 2 पेड़ किसके होंगे? यूकेलिप्टस के, यूकेलिप्टस के पेड़ होंगे। अब आगे पढ़िए। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, यहां पर ध्यान से देखिए, यदि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है? 5 है, यानी 1 का मान 5 है, तो टोटल बाग में पेड़ कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। 6 5 30। और अशोक के पेड़ कितने हो जाएंगे? 15। और ये यूकेलिप्टस के पेड़ कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10। 5 दूनी 10। अगर इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी पूछ ले, टोटल पेड़ की संख्या पूछ ले तो 30, नीम के पेड़ की संख्या दे रखी है 5, अगर अशोक के पेड़ की संख्या पूछे तो 15, और प्यारे साथियों यूकेलिप्टस के पेड़ों की संख्या पूछे तो कितनी है? 10 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? 10। कितने हैं? 10। तो क्वेश्चन समझ में आया ना? चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 हर बार पूछा जाता है सीटेट में इस प्रकार का क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 यानी 4:30 पर चलती है। कब? 29 तारीख को 4:30 पर चलती है, 29 तारीख को। तो ये 30 तारीख को भी प्यारे साथियों 4:30 पर कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। कितने घंटे? 24। आगे देखिए, अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45। कितने? 8:45 पर पहुंचती है। कब? 31 अगस्त को। 31 अगस्त को पहुंचती है 8:45 पर। देखिए, ये मान लीजिए 4:30 है सुबह के। कब के हैं? सुबह के 4:30 है, तो 4 शाम के हैं। शाम के 4:30 है, तो 30 के 4:30 तक 30 तारीख को कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। और 31 तारीख को सुबह के 4:30 तक कितने घंटे और हो जाएंगे? 12 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे। यानी 31 की सुबह 4:30 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? टोटल 36 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 36 घंटे। और आगे कितने घंटे शेष बच गए? 4 घंटे 15 मिनट। 4 घंटे 15 मिनट और बच गए, तो 36 में 4 घंटे 15 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 घंटे 15 मिनट, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। 40 घंटे 15 मिनट प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर
4। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन सबसे शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन है। और क्या है, निम्नलिखित में से किस में लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? लंबाइयों को घटते क्रम में, तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, mm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, और क्या दे रखा है, बस इतने ही दे रखे हैं। तो लिख लीजिए पहले mm। चलिए इसे नीचे हल करते हैं, यहां पर हल करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा क्या होता है प्यारे साथियों, सबसे बड़ा है mm, नहीं मीटर, क्या है, मीटर। उसके बाद क्या है, डेसीमीटर, डेसीमीटर। उसके बाद है सेंटीमीटर, उसके बाद है मिलीमीटर। ये आ गया ये क्वेश्चन। अगर हमें मीटर को प्यारे साथियों किस में बदलना हो, मीटर को हमें बदलना हो, मीटर को हमें बदलना हो mm में, तो कितनी की गुणा करते हैं, 1 2 3, यानी 1000 की गुणा करते हैं। अगर डेसीमीटर को हमें mm में बदलना हो तो कितने की गुणा करते हैं, 100 की। सेंटीमीटर को mm में बदलना हो तो कितने की गुणा करते हैं, 10 की। इतना आ गया ना समझ में। चलिए अब बदलते हैं हम प्यारे साथियों। तो देखिए नंबर 1 को बदलते हैं हम 8500 mm। ये तो mm में दे रखा है, इसे mm में ही रखिए, 8500 mm। ठीक है, अब आगे बदलते हैं हम। आगे क्या दे रखा है हमें, 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने बताया मीटर, उसके बाद क्या आता है, डेसीमीटर, उसके बाद आता है सेंटीमीटर, उसके बाद आता है mm। क्या आता है, mm। तो ये है प्यारे साथियों, देखिए 80 डेसीमीटर, 80 की गुणा हम mm में बदलने के लिए कितने की गुणा कराएंगे, तो 100 की गुणा कराएंगे। कितने की, 100 की। तो कितने आ जाएंगे, 8000, 8000 आ जाएंगे। और 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को mm में बदलने के लिए 10 की गुणा कराते हैं तो 80, यानी 8080 आ जाएगा, 8080 आ जाएगा। इसका बदलेंगे तब। तो आगे देखिए 800 सेंटीमीटर दे रखा है, 800 सेंटीमीटर को mm में बदलेंगे तो कितने आएंगे, 8000। कितने आएंगे, 8000, क्योंकि कितने की गुणा करनी है हमें, 10 की। 8000 ये हो गए और 8 mm और दे रखा है तो कितने हो गए, 8008 mm, 8008 mm हो जाएगा। और लास्ट है 8 मीटर, 8 मीटर को बदलेंगे mm में तो 8000 मिलीमीटर। तो ये है प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4, जो हमें पहले से ही दे रखा है घटते हुए क्रम में, जो घटते हुए क्रम में दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बस आपको बदलने आने चाहिए, और बदलेंगे किस प्रकार, सबसे बड़ा क्या है, मीटर, उसके बाद क्या है, डेसीमीटर, उसके बाद क्या है, सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या है, क्या है, देखिए एक अम को 2 अम में बदलेंगे, एक अम को 2 अम में तो कितने की गुणा, एक यहां लिख लेंगे और 0 लगा देंगे तो 1000 से गुणा। अगर डेसीमीटर को 2 अम में बदलेंगे तो कितने की गुणा, 100 की गुणा। और सेंटीमीटर को mm में बदलेंगे तो कितने की गुणा, 10 की गुणा। कितने की गुणा, 10 की। इस प्रकार बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है। टोटल लंबाई कितनी, यानी परिमाप दे रखा है 180 मीटर। और एक आयत, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये है वो आयत प्यारे साथियों। आयत की चौड़ाई कितनी, 30 सेंटीमीटर है। ये भी 30 तो ये भी 30, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और टोटल परिमाप हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर। और इसमें हमें पता चल गया प्यारे साथियों चौड़ाई कितनी है, 30। तो 30 ये यानी 60 सेंटीमीटर तो हो गई टोटल ये दूरी। तो कितनी बच गई, 120 सेंटीमीटर। यानी लंबाई कितनी होगी टोटल, 120 सेंटीमीटर। तो 60 ये हो जाएगी, 60 ये हो जाएगी। तो आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर।
कितनी आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 41। और क्या है, ये आ गए प्यारे साथियों पेडागोजी के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन है? पेडागोजी के। और मैंने आपको क्या बताया है, सभी क्वेश्चन पेडागोजी के एक साथ मैराथन क्लास में करेंगे हम, तो देख लेना आगे आने वाली क्लास। और देखते हैं हम, देखिए क्वेश्चन और कौन कौन से हमें दिख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन हैं। ये भी पेडागोजी का है, ये भी पेडागोजी। लास्ट में मिलेंगे हमें 5 क्वेश्चन, जरूर मिलेंगे 5 क्वेश्चन, तो क्योंकि अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन आए हैं? 40 तक आए हैं। ये रहे, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 56। और देखिए क्या देर का है हमें, हाँ ठीक है प्यारे साथियों। और ये क्वेश्चन थोड़ा है बड़ा, हमें स्क्रीन को छोटा, तो देखिए प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर वस्तु, मात्रा, मूल्य दे रखे हैं और हमें क्या ज्ञात करनी है? टोटल मूल्य ज्ञात करना है या क्या ज्ञात करना है? देखिए संजय आधा केजी यानी आधो किलो, कई करानी अपनी भाषा में आधो किलो टमाटर, 1 किलो आलू और फिर आधा किलो क्या है गाजर खरीदता है, 250 ग्राम मिर्च, 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया, 200 रुपये का नोट दे दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे प्यार साथियों? और ये है आप सभी से संबंधित। अगर आप दुकान में जाओगे तो इसी प्रकार जाओगे, इतने रुपए लेकर जाओगे। देखिए सबसे पहले क्या है, आधा किलो टमाटर, तो कितना रुपए हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएंगे। कितने? 20 रुपए। क्यों होंगे 20 रुपए प्यार साथियों? 20 रुपए इस प्रकार होंगे क्योंकि 1 किलो टमाटर के 40 रुपए हैं, तो आधो किलो टमाटर के कितने रुपए हो जाएंगे? 20 रुपए। आधा केजी टमाटर के 20 रुपए। 1 केजी आलू, 1 केजी आलू के 25 नहीं, 2 केजी आलू के कितने रुपए हैं? 25, तो 1 केजी के कितने हो जाएंगे? 12.5 रुपए। 12.5 रुपए यानी 12.5 रुपए, 12.5 रुपए। फिर देखिए आधा केजी गाजर और 250 ग्राम गाजर का मूल्य है 20 रुपए, तो आधा केजी का कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि 2 गुना हो जाएगा ना, 40 रुपए हो जाएगा गाजर के। फिर देखिए आगे, फिर है गाजर, आ गई मिर्च। लौकी वो नहीं खरीदता है क्योंकि उसे लौकी की सब्जी पसंद ही नहीं है। मिर्च देखिए, मिर्च 100 ग्राम, 100 ग्राम के कितने रुपए? 10 रुपए। और खरीदता कितने हैं? 250 ग्राम, यानी 200 ग्राम के कितने हो जाएंगे? 20 रुपए। और 5 ग्राम यानी 50 ग्राम के और 5 रुपए और हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 25 रुपए इसके हो जाएंगे। और 6 नींबू खरीदता है। अगर 4 नींबू का मूल्य हमें 10 दे रखा है, तो 6 नींबू का मूल्य कितना हो जाएगा? 10/4 इंटू में 6, तो 3 दूनी 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 15 रुपये। 15 रुपये किसके हो जाएंगे? नींबू के हो जाएंगे। अब टोटल जोड़ दीजिए, 0.5 ये हो गए, यानी इतने की वो सब्जी खरीदता है, सभी टमाटर, आलू, गाजर सभी। तो 5 और 5 10, 10 और 2 कितने होते हैं? 10 और 2 होते हैं 12, और 1 आ जाएगी हासिल। आगे देखिए, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 1 11, यानी 112.5 इतने रुपए की वो सब्जी ले लेता है। 112.5। और कितने रुपए दिए थे? 120 रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 120 रुपए दिए थे। और 112.5 खर्च करता है। 112.5 क्या करता है? खर्च। तो 200 में से 112.5 घटाएंगे तो कितना रुपए आ जाएगा? तो 5 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट के, 9 में से 2 जाए कितने बचेंगे? 7, फिर 9 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे? 8, और यानी 87.5 रुपये। 87.5 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी वापिस उसे कितने रुपए मिलेंगे? 87.5 रुपये वापिस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है प्यारे साथियों? इसे हम फिर जूम कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये दिख जाएगा हमें। तो देखिए क्वेश्चन, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। तो देखिए सभी 2 अंकों की संख्या है, ठीक है।
दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य, यानी इकाई का अंक क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी है अभाज्य, 5 भी है, 3 भी है, 7 भी है, यानी सभी है। अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं कटा है। और अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज यानी 4 तिया 12। अंकों का योग कितना है, 12। तो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 यानी 5 और 7 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, ऑप्शन नंबर 1। बाकी में देखिए 3 2 5, 5 3 8 होते, 3 और 1 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर। और क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, देखिए एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से, 2 घंटे तक पार्किंग की ना तो 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक की तो 75 रुपये, 5 घंटे के पश्चात और 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये, और 8 घंटे के ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये हैं, और 12 घंटे के ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपये हैं। प्यारे साथियों, अब बात करेंगे हम। तो राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसी दिन ही उसने वह 4:30 PM पर आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा, ये आपके लिए जरूरी क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़िए प्यारे साथियों, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। राजीव अपनी कार को 7 AM, देखिए 7 AM, 7 AM, फिर आता है उसके बाद 12 बजे, क्या है, 12 बज गए प्यारे साथियों। उसके बाद स्टार्ट होता है PM, और PM कितने, 4:30 PM तक, 4:30 PM तक। तो ये कितने घंटे हो गए, 4.5 घंटे। कितने घंटे हो गए, 4.5 घंटे। और ये कितने घंटे हो गए, ये हो गए 8 9 10 11 12, यानी 5 घंटे ये हो गए। टोटल कितने घंटे हो गए प्यारे साथियों, टोटल घंटे हो गए 5 और 4 9, 9.5 घंटे। तो 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक कितने रुपए लगेंगे, 150 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें लिखना है आरोही क्रम में व्यवस्थित तीसरी संख्या बतानी है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। तीसरे स्थान पर आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 0.77। उसके बाद कौन सी संख्या है, तो वो है 7.007, 7.007। उसके बाद प्यारे साथियों कौन सी बड़ी संख्या है, उसके बाद है 7.07, 7.07, यानी 3 नंबर पर कौन सी संख्या है, 7.07, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर लास्ट, और क्या है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 60 है, लास्ट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। और क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। एक 5 अंकों की संख्या में, 5 अंकों की संख्या है, दहाई के स्थान का अंक 8, दहाई के अंक का स्थान, इकाई दहाई यानी दहाई के अंक का स्थान 8 है। तो इसमें है प्यारे साथियों, देखिए इकाई दहाई 8 है, इकाई दहाई इसमें नहीं है, इकाई दहाई इसमें भी नहीं है, इकाई दहाई ऑप्शन नंबर 4 में, यानी 1 और 4 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। इकाई के स्थान, देखिए दहाई के स्थान का अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, यानी 8 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 1/4, 2 आएगा, यानी इकाई का अंक क्या है, 2 है, ठीक है। 1000 के स्थान का अंक 0, 1000 के स्थान का अंक कितना है, 0, इकाई दहाई सैकड़ा, 0, इकाई दहाई सैकड़ा, 4 दे रखा है, कितना है, नहीं 1000 का स्थान का है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इसमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इसमें 0 दे रखा है, यानी इकाई 1000 के स्थान का अंक 0 है और 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है प्यारे साथियों। क्या है, 2 गुना है। और आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थे प्यारे साथियों आपके
मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में पूछे जाते हैं। तो क्लास किस प्रकार लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की क्लासें पाने के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।